ये वीडियो किसके ऊपर है? साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस के ऊपर। अब साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस क्या होते हैं, सब मैंने लास्ट बताया था। सबसे पहले प्रोसेस क्या आती है? सेंसिबल हीटिंग। सेंसिबल हीटिंग मतलब हमें एयर को सिंपल गर्म करना है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाना है। जैसे सेंसिबल है, सेंसिबल का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाना। सेंसिबल हीटिंग का मतलब क्या है? टेम्परेचर बढ़ाना। हम क्या करेंगे, सिंपल कोई भी हीटिंग कॉइल लेंगे, जैसे हीटर की कॉइल है, और एयर उसके ऊपर से पास करते तो क्या होगा? एयर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। सपोज टेम्परेचर किस एयर पे है? TD1 पे है। इसका मतलब ड्राइबल टेम्परेचर कितना एयर का इनिशियल में जब इनलेट कर रही है? TD1। आउटलेट में अब हमने किसके ऊपर से पास करा? हीटिंग कॉइल। तो ये क्या हो, गर्म हो जाएगा, उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा? TD2 यानी ड्राइबल टेम्परेचर। अब इसको हमें सिंपल चार्ट पे प्रोसेस को ड्रॉ करना है। हमें पता है टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है, इस साइड टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। अब सेंसिबल हीटिंग क्या होती है? सेंसिबल हीटिंग होती है तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं पर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट, मतलब ह्यूमिडिटी कांस्टेंट रहती है, केवल टेम्परेचर ही बढ़ता है। तो सबसे पहले किस टेम्परेचर पे है एयर? सबसे पहले एयर जो ठंडी होगी सबसे कम टेम्परेचर ही होगा, तो ये सबसे लेफ्ट साइड पॉइंट आएगा TD1। उसके बाद हमने क्या करा, इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो कितना होगा? TD2। तो कुछ टेम्परेचर बढ़ जाएगा और पॉइंट कहाँ चला जाएगा? सेकंड पॉइंट में। इसका टेम्परेचर कितना? TD2। पर कॉइल का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा, तब सबसे कॉइल का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा, तभी तो ये टेम्परेचर बढ़ा के TD2 करेगा। तो इसका मतलब कॉइल का टेम्परेचर आगे कहाँ आएगा? इससे भी, यानी सेकंड पॉइंट से भी टेम्परेचर जो ड्राइबल टेम्परेचर 2 पॉइंट पे है उससे भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब कहाँ होगा? थर्ड पॉइंट पे। तो हमने क्या करा, 1 से 2 और 3 पूरी प्रोसेस होगी। इसे हमने क्या करा, एक लाइन से हॉरिजॉन्टल लाइन से मिला दे, क्योंकि हमें क्या करना, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट रखनी है। सेंसिबल हीटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सेंसिबल हीटिंग में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट होती है, केवल टेम्परेचर बढ़ता है, तो हमें केवल टेम्परेचर बढ़ाना। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। सिमिलरली क्या है, यही सेंसिबल कूलिंग है। बस हमने क्या करा इस बार, कूलिंग कॉयल क्या है? कूलिंग कॉयल है। इसका मतलब जैसे कि रेफ्रिजरेटर कॉयल है तो इवोपरेटर होता है, AC का इवोपरेटर होता है, वो सब क्या है? कूलिंग कॉयल है। इस बार हमने एयर को क्या करना है, एयर क्या होगी, जब एयर कॉयल से पास ठंडी होगी, इसका मतलब किसी टेम्परेचर TD1 पे एयर आई थी, उसने कूलिंग कॉयल से पास हुई, इसका टेम्परेचर क्या है? काफ़ी कम है। कूलिंग कॉयल का टेम्परेचर काफ़ी कम हो गई, तभी वो ठंडा करेगी। तो और वो किस टेम्परेचर आउट हो गई? TD2 पे। तो हम यही प्रोसेस हमें साइक्रोमेट्रिक चार्ट पे ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले इसका मतलब इस बार टेम्परेचर एयर का इनिशियल में ज़्यादा होगा और आउटलेट में टेम्परेचर कम होगा। तो इनिशियल को क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, यानी इस साइड में क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर क्या होगा? यहीं इधर साइड होगा, राइट साइड। तो हमने सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट या A पॉइंट मार्क कर लिया है, टेम्परेचर कितने? TD1 पे। अब इसका टेम्परेचर घटता है इस बार, तो कूलिंग कॉयल है, ठंडा है, तो इसका टेम्परेचर घटेगा, तो इसका प्रोसेस क्या होगी? लेफ्ट साइड की तरफ अपनी टेम्परेचर इस बार डाउन होगा, यानी इस बार सेकंड पॉइंट कहाँ जाएगा? TD2 पे, जो कि क्या होगा? A पॉइंट के लेफ्ट साइड होगा। अब इसका मतलब ये कॉयल का इस एयर को ठंडा कर, इसका मतलब कॉयल का टेम्परेचर सबसे कम होगा। इसका टेम्परेचर क्या होगा? सबसे कम होगा, तो उसे कहाँ मार्क करेंगे? सब B के भी लेफ्ट में, यानी इसे क्या होगा? इसका मतलब TD3 टेम्परेचर क्या है? सबसे कम है। और TD2 टेम्परेचर क्या है? आउटलेट टेम्परेचर ऑफ एयर। TD1 क्या है? इनलेट टेम्परेचर ऑफ एयर। तो ये प्रोसेस क्या होगी? अब ये भी सेंसिबल प्रोसेस है, इसका मतलब केवल टेम्परेचर कूलिंग है तो टेम्परेचर घटेगा, पर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो हमें क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेफ्ट साइड में किस डायरेक्शन में ड्रॉ कर देंगे। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है? ह्यूमिडिफिकेशन। या कि मैंने तुम्हें ह्यूमिडिफिकेशन बताया, प्रोसेस क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एयर विदाउट चेंज इन ड्यू पॉइंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ये क्या प्रोसेस है? मॉइस्चर बढ़ाने की प्रोसेस है, पर इसमें क्या रहता है? इसमें ड्राई बल्ब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, केवल इसमें ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। जैसे पहले क्या होता, केवल टेम्परेचर बढ़ा था, ह्यूमिडिटी कांस्टेंट थी। इसमें क्या होगा? ह्यूमिडिफिकेशन केवल ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस, अब ह्यूमिडिटी क्या है? ऊपर की तरफ बढ़ रही है। यहाँ से जब हमने चार्ट में है तो ऊपर की तरफ वैल्यू बढ़ते हुए है ह्यूमिडिटी की, जैसे कि ड्राइबल टेम्परेचर की यूनिट राइट साइड में बढ़ते हुए था, ऐसे ये क्या है? ऊपर की तरफ इंक्रीज क्वांटिटी में है। तो इनिशियल हम मान लो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कितनी है? W1 है, और ये बढ़ के कितनी हो गई? W2। तो इस प्रोसेस, इसका मतलब 1 से 2 एरो लगा दो, और इसका मतलब W2 क्या है? W1 से ज़्यादा, इसका मतलब ह्यूमिडिटी बढ़ गई। तो सिंपल इस प्रोसेस का होंगे ह्यूमिडिफिकेशन। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? डिह्यूमिडिफिकेशन। डिह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है? ह्यूमिडिफिकेशन का अपोजिट। बस हमें इसका अपोजिट करना है। इस बार हमें क्या करना है? मॉइस्चर एयर से निकालना है। इसमें ह्यूमिडिफिकेशन में मॉइस्चर एयर के अंदर ऐड करना था, डिह्यूमिडिफिकेशन क्या करना है? रिमूव, मॉइस्चर क्या करना है? रिमूव करना है, एयर से हटाना है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डिह्यूमिडिफिकेशन। इनिशियल मान लो मॉइस्चर कितना है? W1, जो कि क्या है? ज़्यादा है, और फाइनल
मॉइस्चर कितना होगा W2 जो कि कम है, इसका मतलब हमने क्या मॉइस्चर घटा दिया है। पर ध्यान रखना है कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि पिछले सेंसिबल हीटिंग और सेंसिबल कूलिंग में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट रही थी। तो इस प्रोसेस का तो एरो क्या लेगा, ऊपर से नीचे की तरफ लेगा, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिह्यूमिडिफिकेशन। अब तो सिंगल प्रोसेस थी, अब इनका कॉम्बिनेशन है कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन। अब इकट्ठा में कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन करना है। इट इज़ ए ये क्या है, दो प्रोसेस कॉम्बिनेशन है, कूलिंग प्लस डिह्यूमिडिफिकेशन। इन दिस प्रोसेस टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एयर इसमें क्या होता है, देखो कूलिंग भी होगा तो टेम्परेचर भी घटेगा और डिह्यूमिडिफिकेशन का तो मॉइस्चर भी घटेगा। इसका मतलब एयर का टेम्परेचर भी घटेगा और मॉइस्चर भी घटेगा। और ये कैसे होगा कि हम कूलिंग कॉइल के ऊपर से इसको पास करें या ठंडी वाटर जैकेट से, जो पानी ठंडा है, काफ़ी ठंडा पानी होना चाहिए, उसके वाटर जैकेट से पास कर, इससे कूलिंग होगी। और डिह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग तो सिंपल है, कूलिंग तो किसी भी कूलिंग कॉइल से ठंडे पानी से पास कर तो कूलिंग हो जाती है। पर डिह्यूमिडिफिकेशन ऐसे नहीं होता है। हमें यदि एयर से मॉइस्चर निकालना है तो मैंने तुम्हें बताया था टेम्परेचर कितना मिनिमम होना चाहिए, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, कम से कम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर या उससे कम हो, तभी उसके अंदर से मॉइस्चर निकाला जा सकता है। क्योंकि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पे ही, DPT पे ही कंडेंसेशन स्टार्ट होता है और एयर से वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में निकलना स्टार्ट होता है। तो इस प्रोसेस में कूलिंग तो सिंपल हो जाएगी, कूलिंग कॉइल से पास करो ठंडी तो एयर हो जाएगी, पर हमें ह्यूमिडिफिकेशन है तो हमें कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर कितना रखना पड़ेगा, एयर के ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम। यदि हम कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर एयर के ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम रखेंगे, मान लो ये कूलिंग कॉइल है, इसका टेम्परेचर मान लो कितना है 10 डिग्री सेल्सियस है और एयर का ड्यू पॉइंट कितना है 12 डिग्री सेल्सियस है, और हम इसके ऊपर से एयर पास कर रहे हैं और एयर कितने पे है 25 डिग्री सेल्सियस पे, और ये कितने पे आ रही है 20 डिग्री सेल्सियस पे आ रही है। आउट कितने पूरे 20 डिग्री सेल्सियस। देखो कूलिंग तो हो रही है पर एयर का ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या है 12 है, कॉइल का टेम्परेचर कितना है 10 है। तो इसका मतलब क्या होगा, कूलिंग भी होगी और कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर क्या है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ एयर के जो जिस पे ड्यू बनेगी उस टेम्परेचर से भी कम है। इसका मतलब क्या होगा, डिह्यूमिडिफिकेशन बिकॉज का मतलब वाटर भी, इससे क्या होगा, वाटर भी ड्रॉपलेट के फॉर्म में नीचे गिर जाएगा, अलग होके नीचे गिरने लगेगा। पर यदि इसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या होगा, कूलिंग तो अभी भी होगी, 25 डिग्री सेल्सियस पे एयर है, हमारी कॉइल कितने में 15 पे, 20 डिग्री सेल्सियस पे आउट, कूलिंग तो हो रही है। पर अब देखो यहाँ पे क्या है, हमारा कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से ज़्यादा हो गया है। अब कूलिंग तो होगी पर वाटर जो ड्रॉपलेट निकल रही थी पहले वो नहीं निकलेंगी, इसका मतलब अब मॉइस्चर अलग नहीं होगा एयर से। तो इसमें जब टेम्परेचर कितना 15 डिग्री सेल्सियस हो गया कॉइल का और एयर का ड्यू पॉइंट टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस, का मतलब क्या है, तो 15 डिग्री सेल्सियस क्या है, ग्रेटर है 12 डिग्री सेल्सियस, का मतलब क्या है, कॉइल का टेम्परेचर, कॉइल टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर एयर से। तो यदि ये ज़्यादा हो जाता है तो डिह्यूमिडिफिकेशन नहीं होगा, केवल सिंपल यहाँ पे कूलिंग होगी, यानी 25 की एयर 20 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगी। पर मॉइस्चर जो पहले ड्रॉपलेट्स निकल रही थी जब इसका टेम्परेचर 10 था, जो वो निकल रही थी, अब वो नहीं निकलेंगी, अब तो सिंपल कूलिंग होगी, डिह्यूमिडिफिकेशन नहीं होगा। डिह्यूमिडिफिकेशन कब होगा, जब हम कॉइल का टेम्परेचर एयर के ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम रखेंगे। जो भी आज जो भी एयर का, मान लो आज एयर का ड्यू पॉइंट टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, तो हमें कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर कितना रखें, 15 से कम रखना पड़ेगा। जितना ज़्यादा कम रखेंगे उतना ज़्यादा डिह्यूमिडिफिकेशन, उतना ज़्यादा पानी निकलेगा, उतना पानी जल्दी से जल्दी अलग होगा कॉइल से, और उतना हमें ज़्यादा डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस मिलेगी। अब जैसे कि इस प्रोसेस का नाम क्या है, कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन, में दो प्रोसेस इकट्ठी ऐड है। तो हमें पता चलेगा कूलिंग कब होती है, सिंपल हम कूलिंग तो बहुत आसान है, किसी भी कॉइल से पास करें तो कूलिंग हो जाएगी, बस वो कॉइल ठंडी होनी चाहिए जो एयर उससे पास हो तो कूलिंग हो जाए। पर डिह्यूमिडिफिकेशन के लिए हमें पता होना चाहिए कि क्या है, कूलिंग स्पेशल कंडीशन है कि कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो एयर है उसके ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम होना चाहिए, तभी डिह्यूमिडिफिकेशन होगा, वरना केवल कूलिंग होगी। यदि हमें यहाँ करना है कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन, इसका मतलब कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर क्या रखेंगे, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से भी, एयर के ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से भी कम रखेंगे, तो कूलिंग भी होगी और डिह्यूमिडिफिकेशन भी होगा। अब इस प्रोसेस को हमने क्या करा, सिंपल दो प्रोसेस है, एक तो कूलिंग है और दूसरी क्या है, डिह्यूमिडिफिकेशन। सबसे पहले डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस ड्रॉ कर लेते हैं, 1 से 3 हो जाएगी, सिंपल घट 1 से 3,
मॉइस्चर W1 से W2 घट गया तो ये होगी डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। और दूसरी प्रोसेस क्या है, कूलिंग। कूलिंग मतलब टेम्परेचर घटाना। तो हमने क्या करा, यहाँ टेम्परेचर TD1 है इस पॉइंट पे और हमने घटा दिया, तो इसका मतलब कूलिंग कर दी, तो टेम्परेचर कितना TD2 हो गया। अब इन दोनों प्रोसेस का जो रिजल्टेंट होगा, इस प्रोसेस का और इस पर जो रिजल्टेंट होगा एक्चुअल में 1, तो 1 से 2 प्रोसेस क्या होगी, कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। इसका मतलब जो एक्चुअल प्रोसेस बनी वो क्या बनी, दो के कॉम्बिनेशन से बनी, एक तो डीह्यूमिडिफिकेशन से और दूसरी कूलिंग से। तो जो ये प्रोसेस बनी है ये वाली 1 से 2, ये क्या है, ये है कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। 1 से 2 प्रोसेस क्या है, कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। अब जैसे कि हमने क्या करा, इसको प्रोसेस को, अब कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर कितना हो, कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर कितना हो जाए, इसका मतलब कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर जो एग्जिट है, देखो एग्जिट कहाँ पे हो रही है, कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, जो इसका एग्जिट टेम्परेचर है उससे भी कम होना चाहिए। इसका मतलब जो कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर, देखो सेकंड पर आउटपुट पॉइंट किसका है, एयर का है, तो कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर क्या ना, इससे भी कम होना चाहिए कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर, यानी ये TD4 क्या होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, इससे भी कम होना चाहिए, यानी दोनों से कम होना चाहिए, तभी तो कूलिंग होगी। अब देखो तो इसका मतलब TD4 का होगा, सबसे कम टेम्परेचर होगा, तो इस लाइन को आगे बढ़ा दो, जहाँ भी ये इंटरसेक्ट करे इस वाली लाइन को, ये कर्व वाली लाइन को, लास्ट लाइन ऑफ साइक्रोमेट्रिक चार्ट की है जो, तो वो क्या होगा, उसका एपरेटस ड्यू पॉइंट होगा। यानी इससे मैं सिंपल क्या होंगे कि ये कोयल का सरफेस टेम्परेचर होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपरेटस ड्यू पॉइंट। स्पेशल का नाम क्या है, कोयल के सरफेस टेम्परेचर, यानी कोई भी कूलिंग कोयल का उसका सरफेस टेम्परेचर का नाम क्या होगा, हमारा एपरेटस ड्यू पॉइंट। और ये सबसे कम होना चाहिए क्योंकि हमें डीह्यूमिडिफिकेशन करना है। डीह्यूमिडिफिकेशन तभी होगा तब कोयल का टेम्परेचर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम होगा, और उस टेम्परेचर क्या बोलेंगे हम, एपरेटस ड्यू पॉइंट। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या आती है, बिल्कुल सेम प्रोसेस क्या है, बस अब कर हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन है। हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन गर्म करना है और ह्यूमिडिफाई करना है। हम क्या करें, गर्म पानी का स्प्रे कर दें, क्योंकि ह्यूमिडिफिकेशन कब होगा, जब उसमें पानी हम ऐड करेंगे, यानी मॉइस्चर ऐड करेंगे, तो हमने क्या करें, वह स्टीम का स्प्रे कर दें, गर्म पानी का स्प्रे कर दें, तो क्या होगे, जब गर्म पानी के या स्टीम के स्प्रे से एयर पास होगी तो एयर गर्म हो जाएगी और मॉइस्चर कंटेंट भी बढ़ जाएगा उसके अंदर। तो हमने क्या करा, सिंपल एयर किसी टेम्परेचर TD1 पे है, उसे हॉट वाटर के स्प्रे से पास किया, इसका टेम्परेचर कितना है, TD3 है। इसका मतलब TD3 का सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि गर्म पानी है, और कितने पे एयर आउट हो रही है, TD2 पे। अब ये किसका कॉम्बिनेशन का प्रोसेस है, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन का। इसमें क्या है, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन है। तो इसमें दो प्रोसेस है, पहले 1 से A क्या है, हीटिंग है। 1 से A प्रोसेस क्या है, देखो 1 से टेम्परेचर बढ़ के TD2 हो गया, तो 1 से A क्या है, हीटिंग है। और इसमें क्या कांस्टेंट रहा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट रहा, यानी सेंसिबल हीटिंग हो गई। प्लस दूसरी प्रोसेस क्या है, ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन में क्या रहता है, ड्राइबल टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो A से 2, इसका मतलब क्या है, देखो W1 से ह्यूमिडिटी बढ़ गई, इतनी W2 हो गई, इंक्रीज हो गई, तो क्या होगा, ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस, यानी A से 2 ह्यूमिडिफिकेशन है, 1 से A क्या है, हीटिंग है। तो अब हम दोनों प्रोसेस को ऐड, इसका रिजल्टेंट, इन दोनों प्रोसेस का रिजल्टेंट क्या होगा, 1 से 2, तो ये 1 से 2 प्रोसेस क्या हो गया, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। अब देखो इसको हम बस हम 1 से 2 ही ड्रॉ कर लेते हैं डायरेक्ट। देखो इसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर यहाँ से ज़्यादा टेम्परेचर भी हो रहा है और ह्यूमिडिटी भी बढ़ रही है, तो उसका मतलब प्रोसेस क्या होगा, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। 1 पे टेम्परेचर TD1 है, वो ये बढ़ के कितना होगा, TD2 हो गया। यहाँ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कितनी है, W1, बढ़ के कितनी है, W2 हो गई। तो 1 से 2 यदि हम चलें तो ये क्या शो कर रहा है कि हीटिंग भी हो रही है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, और ह्यूमिडिफिकेशन क्योंकि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो रही है। अब थर्ड क्या आता है, एडियाबैटिक कूलिंग। एडियाबैटिक कूलिंग को हम क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन भी बोलते हैं। सिंपल, इसमें क्या होता है, देखो इस बार क्या है, कूलिंग, एडियाबैटिक कूलिंग का मतलब कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन है, इसका हम
ठंडा भी करेंगे और ह्यूमिडिफाई भी करेंगे। यानी हमें क्या करना है, ह्यूमिडिटी को इंक्रीज़ भी करना है और ह्यूमिडिटी को इंक्रीज़ करना है और टेम्परेचर भी कम करना है। तो उस बार क्या करें, ठंडे पानी का स्प्रे करें, क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ानी है तो उसमें वाटर कंटेंट ऐड करना पड़ेगा। वाटर कंटेंट ऐड करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, वाटर का स्प्रे करना, एयर में वाटर कंटेंट बढ़ जाएगा। और ठंडा पानी स्प्रे करेंगे तो एयर ठंडी भी हो जाएगी। पर इस प्रोसेस में क्या है, इसमें हमने क्या करा कि टेम्परेचर कितने टेम्परेचर पे है, ये एयर TD1 पे एंटर करती है और यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर ये स्प्रे हो रहा है और कोल्ड वाटर है। इसका टेम्परेचर क्या है, T1 जो वाटर का टेम्परेचर है क्या है, वो इससे तो कम है, इससे ठंडा ही होना चाहिए तभी तो एयर ठंडी होगी। पर इसके ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इतना भी ठंडा ना हो कि इसका मॉइस्चर ही घटा दे, वो इतना ठंडा भी पानी ना हो। मान लो हमने इतना ठंडा पानी ले लिया कि उसका टेम्परेचर क्या है, एयर के ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से भी कम है, तो वो तो और डिह्यूमिडिफिकेशन करने लगेगा और उसके अंदर से मॉइस्चर को हटाने लगेगा। तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए वाटर का, इसके ड्राई बल्ब टेम्परेचर से तो ज़्यादा होना चाहिए इनलेट, पर इनलेट के ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम होना चाहिए, क्योंकि हमें ठंडा करना है। पर केवल हमें ठंडा करना है, केवल यहाँ पे हमें डिह्यूमिडिफिकेशन थोड़ी ना करना है। तो हमें टेम्परेचर क्या लेंगे, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से तो कम लेंगे और ड्राई बल्ब टेम्परेचर से ज़्यादा लेंगे। ठीक है। अब इस प्रोसेस को हमें सिंपल, ये प्रोसेस क्या है 1 से 2, ये 1 से 2 प्रोसेस क्या शो कर रही है, देखो टेम्परेचर इधर से इधर क्या कर, TD1 से TD2 तो डिक्रीज़ हो गया तो कूलिंग हो गई, और ये क्या W1 से W2 ये ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो गया। इसको बोल, इसका मतलब ह्यूमिडिफिकेशन हो गया। तो 1 से 2 क्या, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। अब ये होती कैसे है प्रोसेस, जब हम इसमें क्या है, कोई भी इंसुलेटेड, जैसे इसका नाम एडियाबैटिक क्यों, अभी मैं बताऊंगा इसका नाम एडियाबैटिक क्यों है। जब हम एयर को सबसे पहले इसमें क्या करें, इंसुलेटेड चैम्बर लेंगे, जिससे एयर पास करेंगे उस चैम्बर क्या होना चाहिए, इंसुलेटेड होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, ये क्या है, इंसुलेशन लगी हुई है ऊपर। जैसे ही जब हम एयर को वाटर से पास करते हैं तो क्या होता है, वाटर के अंदर, एयर के अंदर वाटर वेपर ऐड होने लगती है। और एयर किस फॉर्म में है, वेपर फॉर्म, गैस फॉर्म में। तो वाटर वेपर को ऐड होने, वाटर को ऐड होने के लिए क्या चाहिए एयर में, वेपर्स। वाटर वेपर्स में ऐड होने के चाहिए वेपर्स। तो हमें, तो यदि हमें वाटर को वाटर वेपर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको हीट देनी पड़ेगी। एक तरह हीट ही तो लेगा। जब उसको हीट मिलेगी तो वो क्या ले होगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और कहाँ चला जाएगा, एयर के साथ मिक्स होकर चला जाएगा और उसको ह्यूमिडिफाई कर देगा। अब इससे क्या होगा, अब ये हीट आएगी कहाँ से, अब दो तरीके हैं हीट के। एक तो इससे एयर पास हो रही है, इस स्प्रे चैम्बर से क्या हो रहा है, एयर पास हो रही है, और दूसरा क्या है, इसके अंदर पानी है। अब ये हीट आएगी कहाँ से, क्योंकि एयर भी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठंडी हो रही है एयर भी। तो यही जो हीट वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट होने के लिए चाहिए, वाटर को क्या कहिए, वाटर वेपर में कन्वर्ट होने के लिए जो हीट चाहिए, क्योंकि उसको क्या करना है, एयर के साथ मिक्स होना है। और एयर के साथ वो कब मिक्स होगा, जब वो वेपर फॉर्म में होगा। और वेपर फॉर्म के लिए हमें क्या चाहिए, हीट चाहिए वेपर बनाने के लिए। तो वो हीट आएगी कहाँ से, वो हीट कहाँ से आएगी, एयर से आएगी, और वाटर जो स्प्रे कर रहे हैं पानी उससे आएगी। तो जिससे क्या होगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और एयर के साथ मिक्स हो जाएगा। तो एयर में ह्यूमिडिफिकेशन भी हो जाएगा और एयर से वो हीट भी ले लेगा, क्योंकि उसे वेपर्स भी तो बनना है। वेपर्स बनने के लिए हीट चाहिए, तो हीट आएगी कहाँ से, वो एयर से हीट है, तो एयर को ठंडा भी कर देगा। और साथ साथ जो उसमें स्प्रे पानी वाटर का स्प्रे उसको भी ठंडा कर देगा, क्योंकि हीट तो ऐसे तो है नहीं कि वो एयर से, दोनों से हीट लेगा। तो इसको एडियाबैटिक प्रोसेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितनी इसको हीट चाहिए, क्योंकि चैम्बर क्या इंसुलेटेड है, बाहर से तो कुछ आना नहीं है, ना हीट आनी है ना एनर्जी आनी, कुछ भी नहीं आनी है। तो जितनी इसको हीट चाहिए इवोप्रेशन करने के लिए, वो सारी की सारी हीट कहाँ से आती है, एयर से आती है और स्प्रे वाटर से आती है। तो जितनी हीट इसने, एयर ने और स्प्रे वाटर ने वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट होने के लिए दी, वो सारी के सारी क्या हो जाती है, वाटर वेपर कन्वर्ट होने में यूटिलाइज हो जाती है। इसका मतलब ना तो हीट ट्रांसफ़र होती है, ना ही सिस्टम से बाहर जाती है, केवल सिस्टम के अंदर ही रहती है। वो कहा होता है सिंपल, एयर से हीट ले रहा है और क्या कर रहा है,
एयर और वाटर, स्प्रे वाटर से हीट ले रहा है और किसमें किसको दे रहा है, वाटर को दे रहा है, और वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर वेपर किस में मिक्स हो रहे हैं, एयर के अंदर। तो ये प्रोसेस क्या होगी, एडियाबैटिक प्रोसेस। उसमें ना तो कोई ना तो एक्सचेंज हो रही, ना मास एक्सचेंज, ना एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, क्योंकि जो हमें वाटर वेपर को मिक्स होने के लिए हीट, वाटर को वाटर वेपर बनने के लिए एयर में मिक्स होने के लिए जो हीट चाहिए वो कहाँ से आ रही है, एयर से और वाटर से, बाहर से कुछ भी नहीं आ रहा। तो इसका प्रोसेस क्या होगी, ये एडियाबैटिक। तो देखो यदि हम इसको, ये प्रोसेस क्या होगी, एडियाबैटिक, क्योंकि ये एयर है, ये वाटर का स्प्रे हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, इसका थोड़ा ध्यान से देखो, वाटर और एयर। अब ये तो सिंपल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में है पानी, हमें इसको एयर में मिक्स करना है, तो ड्रॉपलेट्स को क्या बनाना पड़ेगा, वेपर्स, तभी तो एयर में मिक्स होगा। और ये ड्रॉपलेट्स हैं, यदि ये लिक्विड है और इसको हमें क्या बनाना है, लिक्विड है और उसको हमें क्या बनाना है, वेपर बनाना है, तो उसको हमें क्या देना पड़ेगा, हीट। तो हम मान लो हमने इसको हीट दी और लिक्विड वेपर में बन गई, तो और ये वेपर जो बनी है किस में मिक्स हो गई, एयर के अंदर। तो ये जो एयर आ रही है इसके अंदर, एयर से जो पास हो रही है, ये वेपर इसके अंदर मिक्स, यानी वेपर प्लस एयर, वेपर प्लस एयर हो गया। अब ये हीट आई कहाँ से, ये हीट कहाँ से आई, इस एयर से आई, क्योंकि एयर गर्म थी, इस एयर से आई। और कुछ हीट कहाँ से आई, इन वाटर से, जो वाटर स्प्रे करें उससे। तो ये पानी जो स्प्रे हो रहा है ये भी ठंडा हो जाएगा और ये एयर ये भी ठंडी हो जाएगी। तो देखो कूलिंग, एयर की कूलिंग भी हो गई और ह्यूमिडिफाई हो, क्योंकि वेपर क्या होगी, वेपर आउट में क्या मिल रहा है, वेपर प्लस एयर। इसके अंदर हमने वेपर क्वांटिटी बढ़ा दी, तो वेपर प्लस एयर मिल रही है, तो मॉइस्चर कंटेंट भी बढ़ गया। और इधर हमने देखा है और जो उसने जो मॉइस्चर कंटेंट बनाने के लिए हमें टेम्परेचर कहाँ से लिया उसने, एयर से और स्प्रे वाटर से। तो जो स्प्रे वाटर है वो भी ठंडा हो गया और जो एयर आ रही है वो भी ठंडी होगी। तो क्या प्रोसेस, क्या, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। अब जितनी हीट लिक्विड को वेपर बनने के लिए चाहती है, लिक्विड से वेपर बनाना है, जितनी हीट उसको चाहिएगी वो कहाँ से आती है, एयर से और स्प्रे वाटर से। तो बाहर से कुछ भी नहीं आ रहा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस, क्योंकि इसमें ना तो हीट है, कोई एक्सचेंज ही नहीं हो रही है। जितनी हीट लिक्विड को वेपर बनने के लिए चाहिए उतनी हीट कहाँ से आ जाती है, एयर से और स्प्रे वाटर से। तो टोटल चीज़ क्या है, हीट क्या है, कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब प्रोसेस क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस। अब देखो इस प्रोसेस को हमने कैसे डिनोट कर रखा है, ऐसे 1 से 2। देखो यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, TD1 है, टेम्परेचर क्या है, TD2 है। इसका मतलब टेम्परेचर घट गया तो कूलिंग, और यहाँ पे ह्यूमिडिटी बढ़ गई तो ह्यूमिडिफिकेशन। तो कूलिंग एंड फिकेशन। अब ये एंथैल्पी की लाइन होती है। अब देखो एंथैल्पी की लाइन क्या है, बिल्कुल इसके पैरेलल होगी। इसका मतलब इसमें क्या आएगी, एंथैल्पी भी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि देखो जो भी लाइन आएगी इसके बिल्कुल पैरेलल है, कोई ना कोई एक ऐसी लाइन होगी इस प्रोसेस से भी पास हो रही होगी। तो इस प्रोसेस का मतलब, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आइसोएंथैल्पी प्रोसेस। आइसोएंथैल्पी प्रोसेस क्या होती है, एडियाबैटिक प्रोसेस होती है। एंथैल्पी कांस्टेंट किस में आती है, एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो ये प्रोसेस क्या हो गई, एडियाबैटिक प्रोसेस हो गई। तो उसका इसका नाम, दूसरा नाम क्या है, एडियाबैटिक कूलिंग, और एडियाबैटिक कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। अब नेक्स्ट क्या आता है, बस हमें ध्यान क्या रखना है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जो वाटर हम स्प्रे, एडियाबैटिक कूलिंग में जो वाटर हम स्प्रे कर रहे हैं उसका टेम्परेचर है वो एयर के इनलेट टेम्परेचर से तो कम होना चाहिए, जब तो एयर ठंडी होगी। पर इतना भी कम ना हो कि उसके ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम हो, इसके ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से ज़्यादा हो, यानी इनलेट एयर के ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए। बस ये है। अब नेक्स्ट क्या आता है, हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। देखो हीटिंग एंड ह्यूमिडिटी हमें क्या करना है, इस बार गर्म करना है और डीह्यूमिडिफाई भी करना है इस बार। तो देखो ये तो बहुत सिंपल था कि कूलिंग कर रहे थे और डीह्यूमिडिफिकेशन हो रहा था, क्योंकि डीह्यूमिडिफिकेशन के भी क्या चाहिए, कूलिंग ही चाहिए। पर इस बार क्या है, हमें हीटिंग कर, गर्म भी करना है और डीह्यूमिडिफाई करना है। और केवल एक तरीका क्या है,
वाटर वेपर्स को एयर से अलग करने का सिंपल तरीका क्या है कि उसको ठंडा कर दे बहुत ज़्यादा, मतलब उसके ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से भी इसको ठंडा कर दे तो वाटर वेपर अपने आप अलग हो जाती हैं, तो उसको क्या बोले ह्यूमिडिफिकेशन। पर यहाँ पे तो हीटिंग करना है हमें, तो यहाँ पे हमें क्या करते हैं, तो ये प्रोसेस क्या होगी, ये होगी देखो 1 से 2, 1 पे टेम्परेचर क्या है TD1 में, बढ़ के टेम्परेचर कितना हुआ TD2, तो हीटिंग हो गई। 1 पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है W1, और घट के कितनी हो गई स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी W2, तो डिह्यूमिडिफिकेशन। अब होती कैसे है प्रोसेस, इसमें हम क्या रखते हैं, केमिकल्स लेते हैं, केमिकल लेके सिलिकॉन जेल। जब आप बाज़ार से बोतल लेके ख़रीद के लेके आते हो नई पानी की, तो उसके अंदर एक छोटी सी जैकेट से निकलती है, उसके अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं, तो वो क्या होता है सिलिकॉन जेल होता है, वो होता है केमिकल जो सिलिकॉन जेल है। सिलिकॉन जेल क्या होता है, सिलिकॉन जेल, नेचुरल जियोलाइट, इनकी ये क्या है बहुत जल्दी मॉइस्चर को गेन करते हैं, जैसे इसको मॉइस्चर मिलेगा तुरंत मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेंगे। इनकी हाई एफिनिटी होते हैं टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए। अब हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन में क्या होगा, हमने क्या करा, सिंपल क्या करा, सिलिकॉन जेल रख दिया हमने किसी चैम्बर में, यह सिलिकॉन जेल रख दिया। अब सिलिकॉन जेल क्या करेगा, वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लेगा, वाटर वेपर को एब्जॉर्ब, इसमें क्या है एयर प्लस वाटर वेपर्स है, इस चैम्बर में क्या है एयर प्लस वाटर वेपर है। सिलिकॉन जेल करेगा वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लेगा। वाटर वेपर को एब्जॉर्ब होने के लिए क्या चाहिए, पहले जो वाटर वेपर फॉर्म, यहाँ क्या है एयर प्लस H2O वेपर फॉर्म में है। अब सिलिकॉन जेल को वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब करना है, तो किस फॉर्म में होना चाहिए, लिक्विड, क्योंकि ये क्या होता है सॉलिड फॉर्म में होता है। सिलिकॉन जेल क्या होता है, सिलिकॉन जेल क्या होता है, सिलिकॉन जेल क्या होता है सॉलिड फॉर्म में होता है। तो जब वाटर वेपर एब्जॉर्ब करेगा तो उसको क्या चाहिए, पहले लिक्विड बनाना पड़ेगा तब वो एब्जॉर्ब करेगा। जब वाटर वेपर H2O वेपर्स को हमें लिक्विड बनाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, कंडेंसेशन प्रोसेस क्या होती है, वेपर्स को क्या बनाना होता है ठंडा करके, लिक्विड वेपर्स को ठंडा कर दें तो वो क्या बन जाएगी, लिक्विड बन जाएगी, कंडेंस हो जाएंगी। अब लिक्विड तो कंडेंस हो गया, पर इसको हीट देनी पड़ेगी कंडेंसेशन के लिए। ओ ठंडा, हमें वाटर वेपर्स हैं, वाटर वेपर्स को क्या करना है हमें ठंडा करना है, वो क्या बन जाएंगे लिक्विड बन जाएंगे, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे कंडेंसेशन बोलेंगे। पर यहाँ पे दिक्कत क्या है, जो हमारा वेपर्स है उनको लिक्विड बनाना है, तो या तो हम उससे हीट ले लें तो तब भी तो ठंडी हो जाएगी, एक तरह यही तो है, हम इससे हीट निकाल दें तो उसको भी तो कूलिंग बोलेंगे। और कंडेंसेशन के लिए हमें क्या चाहिए, कूलिंग चाहिए, हमें इसको ठंडा ही तो करना है, या तो ये बोल लो ठंडा करना है, या हम क्या दूसरे वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं कि इससे हीट निकाल लें। यदि हम इससे हीट निकाल लेंगे तो एक वेपर्स अपने आप ही ठंडी हो जाएंगी, और कंडेंसेशन के लिए क्या चाहिए कूलिंग चाहिए, तो लिक्विड में अपने आप कन्वर्ट हो जाता है। अब ये हमने हीट तो इससे निकाल ली, हमने हीट निकाल दी तो ये तो ठंडा हो गया और वेपर्स लिक्विड तो बन गई, और ये जो लिक्विड बनी वो सिलिकॉन जेल ने एब्जॉर्ब कर ली अपने अंदर। जो ये वेपर्स देखो, अब H2O वेपर्स क्या हो गई, लिक्विड बन गई। H2O वेपर क्या हो गई, क्योंकि ये हमने ठंडी कर दी, इसका मतलब हमने इससे क्या करा, हीट रिजेक्ट कर दी, तो ये चीज़ ठंडी हो गई, और ठंडी होकर क्या बन गई लिक्विड। इस बॉल को, इस प्रोसेस क्या बोलते हैं कंडेंसेशन। अब लिक्विड तो बन गया, जो ये लिक्विड बना ये किसने एब्जॉर्ब कर लिया, सिलिकॉन जेल ने, तो ये लिक्विड एब्जॉर्ब कर लिया। अब जो हीट निकली वो गई कहाँ, बोतल तो बंद है, एडियाबैटिक सिस्टम है जैसे थर्मोफ्लास्क होता है, तो गई कहाँ, इसका मतलब वो जो उसके अंदर जो एयर है वहीं पे ही रहेगी, तो जिससे क्या होगा बोतल के अंदर का टेम्परेचर क्या होगा, अभी कोई भी क्लोज कंटेनर है एडियाबैटिक क्लोज कंटेनर, उसके अंदर का क्या होगा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो उसका मतलब इससे क्या हुआ टेम्परेचर भी बढ़ गया और डिह्यूमिडिफिकेशन भी हो गया। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन। और हमने क्या इसका यूज किया यहाँ पे केमिकल, और केमिकल का नाम क्या है नेचुरल जियोलाइट या सिलिकॉन जेल, क्योंकि इनकी क्या होती है हाई
एफिनिटी होती है एब्जॉर्ब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की, पर सिलिका जेल को यदि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना है, क्योंकि एयर के अंदर क्या है, क्योंकि बोतल में तो एयर प्लस वाटर वेपर है। अब हमें क्या करना है, इसको निकालना है इसके अंदर से। इसको निकालने के लिए, क्योंकि सिलिका जेल क्या है, खुद सॉलिड है, ये कब एब्जॉर्ब करेगा, जब ये लिक्विड होगा। वेपर को लिक्विड बनाने के, इसको ठंडा करना है, इसको ठंडा करने के दूसरे वर्ड्स में क्या, इससे हीट निकाल लें। इससे हीट निकालें तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, वेपर ठंडी हो जाएंगी और क्या बन जाएंगी, लिक्विड। और लिक्विड बन जाएंगी तो सिलिका जेल उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो डिह्यूमिडिफिकेशन तो हो गया। अब जो इससे हीट निकली है, ये हीट इजेक्ट करी है इसने, ये जाएगी कहाँ, ये सिस्टम के अंदर ही रहेगी। सिस्टम के अंदर है, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा देगी। सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ड्यू पॉइंट वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिससे क्या हो जाएगी, हीटिंग हो जाएगी। तो ये प्रोसेस क्या होगी, हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन। पर ये होती किससे है, केमिकल से। ठीक है।